आपको क्या लगता है कि अगर हम इसको 10 लोगों में डिवाइड करें, ठीक है, 5 लीटर, एक तरफ 5 लीटर वाले पानी को हम 10 लोगों में डिवाइड करते हैं और एक तरफ 1 गिलास पानी को हम 10 लोगों में डिवाइड करते हैं, हमारे पास 20 लोग खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि कौन प्यासा रह जाएगा और कौन नुकसान में है? 5 लीटर वाला पानी जिनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो नुकसान में है, या जिनके बीच में 1 गिलास पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो नुकसान में है? कौन नुकसान में? जिसके पास 1 गिलास पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या फिर जिसके पास 5 लीटर वाला पानी डिस्ट्रीब्यूट? एग्जैक्टली, समझदार हैं आप माशाल्लाह, ह्यूज वेल डन। बिल्कुल, जिसको 1 गिलास पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं, उसकी तो प्यास, मैं कहती हूँ उसके हिस्से में तो शायद हो सकता है 1 घूंट पानी भी ना आया। सैलरी कट होती है उतनी ही देनी है जितनी हमने आपको बता दी है। लेकिन एक बिजनेस ओनर जब अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर लेता है, उसका नेटवर्क उससे पैसे जनरेट करता रहता है, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मॉल की भी एग्जांपल दी थी। और एक इन्वेस्टर जब, जाहिर सी बात है, जिसके पास बहुत पैसा है, जब वो प्रॉपर्टीज परचेज करता है, डिफरेंट चीजें परचेज करता है और इन्वेस्टमेंट्स लगाता है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमाता है। सो हम जिस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं बिजनेस प्लान, ठीक है, हम इसको कहते हैं बिजनेस प्लान। और इसके साथ हमारी जुड़ जाती है आज की मेन एरा की जरूरत, विच इज टेकिंग यू टुवर्ड्स द डिजिटल बिजनेस, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसा कैसे होता है एफएलपी के अंदर। बेसिकली नॉर्मल कंपनीज में अगर आप राइट साइड पे देखो तो क्या होता है कि आप उसके बीच में बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं। मैन्युफैक्चरर ने बनाया प्रोडक्ट, वो अपना हिस्सा रखता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना हिस्सा रखता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना हिस्सा रखता है, होलसेलर अपना हिस्सा रखता है, रिटेलर अपना हिस्सा रखता है, एडवर्टाइजर ने अपना बड़ा कट रखना होता है, फिर कंज्यूमर के पास चीज जाती है। यानी कि एक बहुत लो क्वालिटी की चीज फाइनली कंज्यूमर के पास आती है। या लेट्स से कि अगर आप वो कंज्यूमर आप उसको बेचना चाह रहे हैं आगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेलिंग की चीज है या कोई सर्विस है आप बताना चाह रहे हैं सर्विस के बारे में, तो यानी कि आपका कट बिल्कुल छोटा सा होगा, यानी आपको सबसे कम पे किया जाएगा। लेकिन फॉरएवर में क्या होता है कि बीच में कोई ओवरहेड्स नहीं है, बीच में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपका कट ले ले। फॉरएवर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कंज्यूमर को आता है, यानी कि यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द कंज्यूमर डायरेक्टली। तो यानी कि आपके बीच में और कंज्यूमर जो है आपका, उसके बीच में कोई कट नहीं है, कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। तो इसीलिए तो आपके बोनसेस इतने बड़े बड़े बनते हैं कि आने वाला एक न्यू कमर भी जब बिजनेस को ज्वाइन करता है, अक्सर देखा गया है कि वो अपने फर्स्ट मंथ के अंदर ही 50 से 1 लाख रुपए का पे आउट बना रहा होता है। वो कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि कोई ओवरहेड नहीं है, किसी को अपना हिस्सा नहीं देना, किसी को अपना कट नहीं देना, कोई ओवरहेड नहीं पे करने। सो दिस इज हाउ द प्लान वर्क्स। What is compounding and time leverage? What is compounding effect? टाइम लेवरेज को आज थोड़ा सा टच करेंगे, ठीक है। लेट्स से कि अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं, यानी एक आम इंसान है, फॉर एग्जांपल हम सब आम इंसान, जब जाहिर सी बात है मैं भी बिजनेस का पार्ट नहीं थी, तो आई वाज आल्सो जस्ट लाइक एवरीबॉडी, व्हिच आई एम नॉट एनी मोर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेट्स से अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं, यानी कि आम इंसान है, लाइक दिन के 10 घंटे लगा सकते हैं ना हम, और लेट्स से कि आप 6 दिन वीक के काम करते हैं और 50 वीक्स आप कह लें कि आप साल में काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि पूरी लाइफ टाइम को अगर आप देखना चाहते हैं तो हम 10 साल को और 6 डेज अ वीक को, 50 वीक्स को और 40 इयर्स ऑफ लाइफ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आवर्स निकलते हैं 1,20,000 आवर्स, ठीक है। इसको माइंड में रखें, अभी कुछ करके अभी हमने इसका एग्जांपल देना है। दूसरी तरफ बिजनेस
प्लान है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मॉल ओनर ही दिमाग में ले लेते हैं, हम सबको मॉल जाने का बहुत शौक है, तो मॉल की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से कि कोई अपना सेटअप लगाता है, ठीक है, मॉल अपना मॉल बनाता है, उसने 500 एम्प्लॉयज हायर किए, राइट, और उसका जो 500 एम्प्लॉय है वो पर डे 4 घंटे काम कर रहा है, और लेट्स से कि हम उसकी सिर्फ फिगर निकालते हैं 60 दिन की, कि उसके एम्प्लॉयज ने उसके लिए 60 दिन काम किया है, और उसने मतलब जाहिर सी बात है अपने एम्प्लॉयज को काम सिखाया है, बताया है, सारी इंडिकेशंस वगैरह दिए। सो 500 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 के साथ, और हमने 60 डेज में मल्टीप्लाई किया, तो बन जाते हैं आवर्स कितने, 1,20,000। अब आप सोचें थोड़ी देर के लिए, और से अगर आप इस चीज को देखें कि एक आम इंसान जो सारी जिंदगी कमाने में लगा रहा, उसने सारी जिंदगी कमाई की, और एक बिजनेस ओनर ने सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों में उतना ही पैसा कमा लिया, क्योंकि उसके बिजनेस में उतने आवर्स इन्वेस्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डिनरी इंसान 40 साल में जो कमा रहा है, वो एक बिजनेस ओनर 60 दिन में कमा के बैठ जाता है। टाइम मल्टीप्लीकेशन हो गई ना, इसको लेवरेजिंग कहते हैं, इसको टाइम लेवरेज करना कहते हैं। अपने आज अपनी सोच को ना कम्प्लीटली चेंज करके यहाँ से जाना है, लाइक स्मार्ट वर्क करना है, पैसे से पैसा कमाना है। अगर सिर्फ फिजिकली एफर्ट लगा के कोई इंसान अपनी जिंदगी चेंज कर सकता तो सबसे अमीर आदमी ना मजदूर होता। लेकिन बिल गेट्स जैसे स्मार्ट लोग इस वक्त बिलियनियर्स कहते हैं, चाहे उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन वो क्यों कामयाब है? क्योंकि वो बिजनेस प्लान पे काम करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि यू शुड नॉट डू हार्ड वर्क, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इन लाइफ एज वेल।